वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी हमरा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा है। अबू ज़ाहबी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान मुलाकात होगी। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के आला हुकूमती ओहदेदारों और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। अबू ज़ाहबी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रोज़ वैलेट होटल न्यूयॉर्क के माशी चैलेंजेस के हवाले से इजलास में हुकूमती ताउन पर गौर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ारत दाखिला के लिए 62 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि वज़ारत दाखिला की 5 करोड़ 44 लाख रुपए से ज़्यादा की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत सेहत की 12 अरब रुपए से ज़्यादा की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी पर भी गौर होगा। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट पर गौर एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट 2024-25 में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान है, जबकि IMF का नए माली साल हुकूमती कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे का इम्कान बताया जाता है। हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। आइंदा माली साल हुकूमत के मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। एक साल में हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। आइंदा माली साल पाकिस्तान का मकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है और ज़राए का कहना है कि एक साल में हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा बढ़कर 33,648 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। और आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। विफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। दफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR को वसूलियों का हदफ 12,004 अरब रुपए तक दिए जाने का इम्कान है। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाल्स के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट। IMF की डिक्टेशन पर माली साल 2024-25 के वफाकी बजट का खाका तैयार। आइंदा माली साल के लिए बजट के हुजम का इब्तदाई तखमीना 17.5 ट्रिलियन रुपए से जायद। कर्जे और सूद की अदायगियों के लिए 9,700 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इकदामात भी फाइनेंस बिल में शामिल। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद रहने का तखमीना। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए वर्किंग अभी जारी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में नॉन टैक्स आमदन का हदफ 2.5 ट्रिलियन रुपए रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक का मुनाफा 1100 अरब रुपए और PDL से 1,080 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। आइंदा विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब रुपए तक लगाया गया है। आइंदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.5% और महंगाई की शरह 11.8% रहने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल में बरामदात और तरसीलात ज़र से 62 अरब डॉलर से जायद का ज़र मुबादला हासिल होने का तखमीना है। बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर, दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र का हदफ 30.6 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जो 24वीं दफ़ा IMF के पास जा चुका है। ये बजाते खुद IMF से ज़्यादा हमारी अपनी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि IMF ने भी पास्ट में जितनी भी शराइत लगाई हैं, कंडीशनैलिटीज़ बनाई हैं कि पाकिस्तान के बजट को ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान के इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए, वो भी हमने फुलफ़िल नहीं की हैं।
आइंदा बजट में दरामदात पर ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज है, जबकि 700 अरब FED और 4000 अरब रुपए से जायद सेल्स टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। बजट में IMF की शर्त पर प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइलों के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज है, जबकि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स में इजाफा भी मुतवक्के है। टैक्स नेट बढ़ा दो, ये बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। IMF भी यही कहता है, गवर्नमेंट भी यही करती है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर वाकई हमने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है तो हमें एक ऐसा टैक्स फ्रेंडली सिस्टम बनाना होगा जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि यार ये जो मेरा टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये किसी मकसद के लिए यूज़ होगा। आइंदा माली साल के बजट में सनती शोबे के लिए गैस और तवानाई निर्खों में कमी के लिए पैकेज का ऐलान भी होगा। बजट में सब्सिडीज की मद में 1.3 ट्रिलियन मुख्तस किए जाने की तजवीज है, जिसमें तवानाई शोबे के लिए 900 अरब रुपए तक मुख्तस किए जाने का तखमीना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज भी जारी रहेगा। IMF की शराइत के तहत आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज नहीं लेगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियां बर वक्त करने का पाबंद होगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बजट स्ट्रेटेजी पेपर IMF मिशन की रवानगी के बाद वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। माहिरीन माशियात कहते हैं कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर है, वरना बजट आदादो शुमार का घोरक धंधा और किताबों का पलंदा ही साबित होगा। कैमरामैन सहर जलानी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। तो दूसरी जानिब किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। PIA की परवाज़ के जरिए 205 तलबा कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत तलबा के वापसी से मुताल्लिक़ मुसलसल राब्ते में रही। सिंध हुकूमत के मुताबिक बच्चों के वालिदैन और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ते में थी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। इससे अलावा 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, कितने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का, कि उनको वापस लाया जाए अपने मुल्क और अपने घरों तक। जो 6 इंजर्ड बच्चे हैं उनके इलाज के लिए भी मैंने कहा है कि वहाँ जैसे ही वापस आते हैं तो हम उनका चेकअप करा के और इलाज कराएंगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,800 मेगावाट है और ज़राए के मुताबिक बिजली की पैदावार 19,177 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बाद शहरी इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,650 मेगावाट है। ज़राए की जानिब से कहा गया है। और कराची माड़ीपुर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज, सड़क बंद कर दी। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? माड़ीपुर जहाँ के मकीन बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त इलाका मकीन जो है माड़ीपुर रोड बाजार पे जो है वो मौजूद है। के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है जिसके सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान जो है वो शामिल हैं। एहतजाज के बायस माड़ीपुर रोड दोनों ट्रैफिक के लिए दोनों रूट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। सड़कों पर रुकावटें लगाई गई है, ताज नजर आतिश किए गए। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से माड़ीपुर रोड और उसके अतराफ की गलियों में बदतरीन जो है वो ट्रैफिक जाम देखने में नजर आ रहा है। ताहम मुजाहिरीन का कहना है कि 14 से 15 घंटे यौमिया जो है वो बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुतासर हो रही है, बल्कि जो पीने का पानी है वो भी, उसकी फराहमी भी जो है वो मुनक़ता हो गई है। ताहम मुतालबा किया है मुजाहिरीन के जब तक के इलेक्ट्रिक उनकी बिजली बहाल नहीं करेगा, गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा नहीं करेगा, उस वक्त तक यह एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम एहतजाज की वजह से जो सड़कें बंद है, इसके पेश नजर सफारतों की तरफ जो है ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। सफारतों रोड की तरफ दूसरी यानी गुलबई से जाने वाली हैवी ट्रैफिक को जो है वो ट्रैफिक पुलिस की यानी से
ट्रैफिक है उनको लिंक रोड्स और गलियों की मदद से जो है वो गुजारा जा रहा है। जी ठीक है शहबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका।